उसी तरह आपके भी कितने नेत्र हैं। एक नेत्र ये जिससे आप अपनी अच्छाई देखते हो, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र ये जिससे आप अपने परिवार की अच्छाई देखते हो, मेरे बच्चों ने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे घर के लोगों ने जो करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र यहाँ होता है जिससे हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढता रहता है, वो तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढ रहा है। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म होता है। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो चारों तरफ हाहाकार होता है। और आपका तीसरा नेत्र खुलता है तो घर में हाहाकार मच जाता है। क्यों? क्योंकि हम बुराइयां देखते हैं और बुराइयां बोलते हैं। आप सबको खुशी होना चाहिए कि भारत की भूमि पर छत्तीसगढ़ में एक गांव ऐसा है जहां निंदा करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना है। कल हम उस गांव का नाम या तो आप अपने गूगल पे सर्च करके निकाल लेना, नहीं तो हम उस गांव का नाम निकाल के लाएंगे। भारत की भूमि पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक गांव ऐसा है जहां पर एक निंदा किसी ने करी थी। वो निंदा इतनी फैलती गई, इतनी फैलती गई, चुगली फैलती गई, निंदा फैलती गई। गांव में लड़ाई हो गई, आपस में दो परिवारों में लड़ाई हो गई, परिवार में फूट डल गई। जो परिवार एक साथ रहता था, एक जगह रोटी खाता था, एक जगह बैठते थे, एक दूसरे के कपड़े भाई पहन लेते थे, उस परिवार में जरा सी बात का बतंगड़ बन गया, निंदा चुगली का बतंगड़ बन गया। और चुगली और निंदा ने पूरे गांव को, परिवार को तोड़ दिया। तो गांव के लोगों ने निर्णय देकर, सरपंच ने पंचायत में निर्णय दे दिया कि हमारे गांव में अगर कोई चुगली निंदा करता हुआ पाया गया तो उसको 5,000 रुपए का दंड देना पड़ेगा। वहां गांव की रीति बन गई। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी निंदा, एक छोटी सी अपशब्द, एक दूसरे को तोड़ा जा रहा है, एक दूसरे को बर्बाद किया जा रहा है। तो 3 नेत्र हैं भगवान शिव जी के। तो हमारे और आपके भी 3 नेत्र हैं। अच्छाई देखिए, अपने में भी अच्छाई देखिए, परिवार में भी अच्छाई देखिए, और तीसरा नेत्र खुलने मत दीजिए जिससे हम दूसरे की बुराई देखें। ये तीसरा नेत्र खुलने मत दो, हम दूसरे की बुराई नहीं देखेंगे। बहुत बढ़िया, क्या जोरदार कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सुंदर, खूब आनंद हो रहा है। इतने विशाल विशाल पंडाल लगाए गए हैं, भक्त भरे पड़े हुए हैं, कितनी दूर दूर से लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, खूब आनंद से कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, बाबा से अपने मन की बात कर रहे हैं। अच्छा ही देखो, अच्छा, श्रेष्ठ। फिर किसी ने देखा, अरे बाबा बहुत दूर पार्किंग है, पैदल चलना है। अब तुम्हें कौन बताए? महाभारत की कथा यदि तुमने पढ़ी हो, वेद व्यास जी ने वर्णन किया है महाभारत की कथा में। महाभारत की कथा में वर्णन आता है, अश्वमेध यज्ञ के बाद जब एक दिव्य यज्ञ का अनुष्ठान पांडवों ने करा और उस यज्ञ में 1 घंटा लगाया गया, यज्ञ की पूर्णाहुति में वो घंटा बजना था, वो घंटा नहीं बजा। जब यज्ञ में घंटा नहीं बजा तो पूछा गया कि ये घंटा क्यों नहीं बजा? ये घंटा तो अपने आप बजता है, यज्ञ की पूर्णाहुति होती है और घंटा बजता है, ये बजा क्यों नहीं? मालूम पड़ा कि अपने नगर में कोई भूखा रह गया, उसने भोजन नहीं करा। पता करो कौन भूखा है। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर ने मालूम करा तो एक संत कुटिया में बैठे थे। बाबा आपने भोजन किया? नहीं। भंडारे में क्यों भोजन नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, मैंने भोजन नहीं।
क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करता कि मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का फल जब पांडव देंगे तो मैं उनके घर में भोजन करूंगा। पर पांडवों ने तो एक ही यज्ञ करा है, तो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे देंगे? उनके पास 108 अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं है, तो मैं भी भोजन नहीं करता। नहीं बाबा, आपको भोजन करना पड़ेगा, भोजन करोगे तो ही तो घंटा बजेगा। चलो, बाबा नहीं कर। द्रौपदी के कानों में शब्द पहुंच गया कि एक बुजुर्ग बाबा बैठा है, एक सन्यासी बैठा है, और वो बोल रहा है 108 अश्वमेध यज्ञ का फल दोगे तो मैं तुम्हारे यहां भंडारे में भोजन करूंगा। द्रौपदी कहती है चलो, मैं लाती हूं बाबा को पकड़ कर। चलिए, द्रौपदी चली, दासियां चप्पल लेकर आई, पादुका द्रौपदी ने नहीं पहना। रथ लाया गया, द्रौपदी रथ पर नहीं बैठे, पैदल चली नंगे पांव। बाबा ने कहा क्या बात है, आप चलकर भोजन करिए। द्रौपदी ने कहा चलो बाबा भोजन करो, यज्ञ का घंटा बजेगा आपके भोजन करने के बाद। बाबा ने कहा मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए, अब भी दो तो चलता हूं। द्रौपदी ने हाथ में जल लिया, मैं द्रौपदी पांडवों की धर्म पत्नी 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल तुमको देती हूं। बाबा ने कहा कि द्रौपदी, तेरे पति ने एक यज्ञ करा, तूने 108 कब कर लिए? द्रौपदी कहती है बाबा, हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं जितने कदम चलकर हम शिव पुराण तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के दरवाजे तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध यज्ञ कर। आपके दरवाजे तक आने में मैं 5000 कदम चलकर आई हूं, मैंने 5000 अश्वमेध यज्ञ करे हैं, इसलिए मैं तुम्हें 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल देती हूं। संत ने लिया, उठे, चले, भोजन किया, घंटा बजा। अब कोई अच्छाई देखना हो तो लोग अच्छा देखें, अरे इतनी दूर पार्किंग कर दी, कोई बात नहीं, बाबा तुम्हारे चलने से यज्ञ करवाना। एक भरोसा, एक दृढ़ता, यदि तुम्हारे भीतर है तो वो शिव को मिलने में देरी नहीं, शंकर को मिलने में देरी नहीं हो सकती। और मेरा निवेदन है, गणेश राखेवार जी आपको सही बताएं ना, आपको तो कैंसर से भी बड़ी बीमारी है दारू का नशा, मदिरा का नशा, और आपने जो नशा छोड़ा है उससे सुंदर कुछ नहीं संसार में। आपको उसके लिए हम धन्यवाद दें। घर में एक पिता यदि नशा करता है, एक पिता यदि दारू का नशा करता है, मदिरा का नशा करता है, और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन बच्चों पर कितना असर पड़ता है। लोग उसको बेवड़े का बच्चा कहते हैं, तेरा बाप बेवड़ा है, तेरा पिता दारू पीता है, नाली में गटर में पड़ा होता है। एक बेटा बेटी को कितना सुनना होता है, जरा विचार करिए। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा एक विश्वास दृढ़ करिए, और जब भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी, शिव मिलेंगे। भगवान शंकर को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपकी नम्रता, आपका व्यवहार की नम्रता, परिवार में एकता, और परिवार में जिस परिवार में आप रह रहे हो उसकी मिठास। जाओ शिवालय में,
एक लोटा जल चढ़ाओ, पर साथ में उस पर भरोसा पूर्ण। सुंदर प्रसंग चल रहा है शिव जी का, उस प्रसंग में वर्णन आता है, बाबा के प्रसंग में वर्णन आता है। मासिला मनीश्वर महादेव मंदिर तमिलनाडु का वर्णन कर रहा है। एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, वो बाल मुनि केवल 12 बच्चों को पढ़ाते और बच्चों से एक ही बात कहते कि तुम मेरे पास विद्या अध्ययन करो, पढ़ो, लिखो, मना नहीं है, मैं तुम्हें सारे वेदों पुराणों का, शास्त्र का अध्ययन कराऊंगा, पर निवेदन है कि तुम किसी शिव भक्त की निंदा मत करना, तुम किसी शिव भक्त को अपशब्द मत कहना, तुम किसी शिव भक्त को आड़ा टेढ़ा मत कहना, तुम किसी शिव भक्त के ऊपर आक्षेप मत करना, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें भुगतना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना तुम। करो स्मरण। 12 बच्चों ने हाँ भर दिया, ठीक है। हम किसी शिव भक्तों की निंदा नहीं करेंगे, हम भगवान शंकर की आराधना साधना करने वाले की निंदा नहीं करेंगे, कभी निंदा नहीं। और आज एक बात और कहना चाहते हैं शिरूर की इस पवित्र धरा पर, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए मंदिर में जाएं, मंदिर में कितना कीचड़ पड़ा है, कितना फूल पड़ा है, कितना पानी पड़ा है, बन सके तो वहां सफाई करें, सेवा करें, और वो भी नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में कितना फूल कितना पानी पड़ा है उसकी निंदा भी ना करें, उसकी निंदा भी ना करें। बन सके तो अच्छा। फिर वही बात होगी, 3 नेत्र में एक नेत्र को बंद रहने दो, हमें बुरा नहीं देखना, हमें बुरा नहीं बोलना, हमें बुरा नहीं सोचना, हमारी बुद्धि से सब अच्छा देखिए, सब अच्छा। श्री प्रकाश भाई जी, रसिकलाल जी, धाड़ीवाल परिवार, जब श्री प्रकाश जी से बात हुई और फिर गाड़ी में श्री आदित्य जी से बात हुई, तो हमारा सबसे पहला प्रसंग एक रहता है कि इतने शिव भक्त आएंगे, उनके लिए पाने के लिए भोजन पानी की व्यवस्था क्या है। श्री आदित्य जी ने गाड़ी में कहा कि गुरुदेव, प्रकाश जी ने भी बड़ी सुंदर बात हमें, हम जब आ रहे थे तो उनकी जो फैक्ट्री है वहाँ रुके, और फैक्ट्री पर रुककर जब हम यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव, जहाँ पर भोजनशाला चल रही है, भोजन की जहाँ व्यवस्था करी गई, पूरी भोजनशाला में किसी को कंकर मिट्टी में बैठकर भोजन ना करना पड़े, उसके लिए पूरी भोजनशाला को कंक्रीट कर कर उस पर भोजनशाला बनाकर उस पर भोजन। और आज मुझे ये देखकर इतना खुशी हो रही है, इतना प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता है। हमारी जो लिस्ट बनती है कि किस किस जगह पर भोजन व्यवस्था में भक्तों को, ये पत्र जो आते हैं ना, ये पत्र तो आपके आ जाएंगे, परंतु इसके बाद के पत्र जो अन्य जगह कथाओं में आते हैं तो यहाँ के पत्र पहुँचते हैं। हम लोग गए थे, हमने कथा सुनी थी शिरूर में, हमने ऐसी कथा सुनी थी, वहाँ ऐसी व्यवस्था थी, उसको सुनकर पढ़कर बड़ी खुशी होती। सारे भक्तों का
और कितनी साधुता दूं मैं प्रकाश जी धारीवाल जी आपको, बहुत बहुत साधुवाद। कहाँ है प्रकाश जी, कहाँ गए? कहीं बैठे हैं, कहाँ है? अच्छा कहीं गए हैं बाहर। तो मैं उनको कितना साधुवाद दूं धारीवाल परिवार को। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद दीजिए। साधुता, कितनी साधुता दूं मैं आपको। जैसा किसी की शादी में भोजन बनता है, किसी के यहाँ रिसेप्शन में भोजन बनता है, शादी की सालगिरह में भोजन बनता है, ऐसी भोजन की व्यवस्था धारीवाल परिवार ने करी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। इतनी भोजन की व्यवस्था ये लाखों शिव भक्तों के लिए उन्होंने निरंतर। और ये संस्कार आपके पिताजी के श्रीमान रसिकलाल जी, मानिकचंद जी धारीवाल जी के ये संस्कार है। उनका भी एक नियम था कि जब तक वो किसी को भोजन नहीं करा देते थे तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करते। और वही संस्कार आज आपके अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये एक उज्ज्वलता का भाव है, उज्ज्वलता का, ये शिव कृपा। और सब शिव के आशीर्वाद, शिव के भरोसे। महाराज शिव पर आश्रित होकर जब हम कर्म करें तो वो कर्म सफलता की ओर बढ़ता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, संत ने, ऋषिवर ने 12 शिष्यों को समझा दिया, वो 12 शिष्य समझ भी गए, पर बच्चे बच्चे। एक बार की बात है, संविदा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए, और लकड़ी लेने के लिए जब चले तो बीच में एक शिव का परम भक्त बैठकर शंकर की एकांतेश्वर महादेव की साधना कर रहा था। एकांतेश्वर। और जब बहुत अच्छी जगह मिल जाती है, बहुत अच्छी जगह जब मिल जाए, एकांतवास मिल जाए, एकांत स्थान मिल जाए, तो वहां बैठकर जब आप भगवान शिव को याद करो किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो वो एकांतेश्वर महादेव की स्मरण करो। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, यदि थायराइड जैसी बीमारी है, लीवर किडनी काम करना बंद कर दिया है, या आपके शरीर में, हाथ में, पांव में कंपन बना रहता है, थोड़ा थोड़ा हाथ पांव हिलता रहता है, थोड़ा थोड़ा हाथ, कोई काम करते हैं तो थर 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 हाथ हल्का सा कांपता रहता है, तो हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जो दूब आती है ना, गणेश जी को क्या बोलते हो यहाँ पर? जम के बोलो। दूबा बोलते हैं, दुर्ब बोलते हैं। दुर्बा जो आती है, 5 दुर्बा प्रदोष के दिन एकांतेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाइए। शिवलिंग पे चढ़ाकर उस दुर्बा को उठाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाइए, और अशोक सुंदरी वाली जगह दुर्बा को उठाकर वही 5 दुर्बा को नंदी के पास लेकर आइए, और नंदी के पास रखने के बाद उसी 5 दुर्बा को दिन भर में एक एक कर कर वो दुर्बा को प्रदोष के दिन रात्रि से पहले पहले उस दुर्बा को धीरे धीरे कर कर खाना प्रारंभ कर दीजिए। डॉक्टर का इलाज भी करवाते रहो, जांचें भी करवाते रहो, दवाई भी खाते रहो, और साथ में उस दुर्बा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दो, तो धीरे धीरे हाथ में, पैर में जो कंपन होता है, वो कंपन अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाएगा। लीवर, किडनी, थायराइड जैसी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी, किडनी काम करना प्रारंभ कर जाएगी। वो दुर्बा में इतना असर आ जाएगा। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। एकांतेश्वर महादेव। शिव जी के कुछ नाम ऐसे हैं जिनका मात्र, जैसे कुंदकेश्वर, आप सबको मालूम है ना कुंदकेश्वर का नाम कब लेना चाहिए? जब दवाई असर ना कर रही, गोलियां खा रहे हैं,
डॉक्टर को दिखाना है, एक डॉक्टर बदला, दूसरा डॉक्टर बदला, तीसरा डॉक्टर बदला, फिर भी दवाई असर ना करे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम। डॉक्टर को दिखाते रहो, गोलियां खाओ, दवाइयां खाओ, जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है, पर उसके साथ में जो दवाई डॉक्टर दे रहा है और वो शरीर में ना लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम, उसको फिर घी को कटोरी में लेकर जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर ओम का स्मरण कर देता है, उसके हृदय को शांति की अनुभूति होती, कितना भी डिप्रेशन चल रहा हो वो समाप्त हो। जिसके घर में प्रतिदिन 11 बार, 1 बार, 5 बार, 10 बार, 21 बार, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप होता है, बोला जाता है। आप तो नंदी को जब कोई बात कही जाती है, नंदी से जब कुछ कहा जाता है कि हमारी बात शिवजी तक पहुंचाना, तो उसमें सबसे पहला अगर नाद करा जाता है नंदी के कानों में, तो ओम का नाद करा जाता है। अरे तू भरोसा तो कर शिवजी पे, एक लोटा जल चढ़ाना भगवान शंकर को चालू कर दे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ कर दे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दे, प्रदोष के समय 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दे, मेरा देव अधिदेव महादेव तो झोली में संतान जरूर दे देगा, निश्चित है। तुम विश्वास करो, भरोसा करो, शिव के आश्रित रहो। वर्णन कर रही है सत्यावती शिव जी को एक पत्र समर्पित करती है, पति से कहा कि मुझे संतान नहीं। पति ने कहा थोड़ा सब्र रखो। शिव पूजन करने में सब्र की बहुत जरूरत है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। हम जब यहां पहुंच ही गए हैं, तेरी कथा तक, तेरे पंडाल तक, शिव महापुराण तक हम आ ही गए हैं, तो हमारी झोली भरना तेरा, ये तेरे ऊपर आधारित है। कोई दूसरा नहीं करेगा, करेगा तो तू करेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ हो। क्या सोचना, फिर विचार ही क्या करना, जब जब सब कुछ उसके ऊपर सौंप दिया है, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया है, तो फिर अपने को विचार क्या करना। समय आया और बाबा देता है तो बहुत अच्छा देता है। शिव जी ने कृपा करा और उसका सत्यावती का गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेर। गर्भ आया, शिव के मंदिर जाती है, आराधना करती है, साधना करती है। एक भ्रम कई लोगों के मन में पड़ा रहता है। कई लोग कहते हैं गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव की पूजन नहीं करना चाहिए। सब भ्रम लोग फैला कर रखते हैं। और ये भ्रम फैलाने वाले कौन है? जो खुद मंदिर नहीं जाते, वो कैसे ना कैसे मंदिर जाने वाले को रोकना चाहते हैं। हमारा निवेदन है, किसी की बात को स्वीकार मत करो। तुम तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, घर में बैठकर उसको पढ़ो। किसी और वाला महाराज जो जो बोलता है वो पूरी कथा गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण में मिलती है कि नहीं? प्रतिदिन भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का विधान हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव की कथा में आता है। कृष्णेश्वर, कई लोग तुमसे कहेंगे रोज पार्थिव शिवलिंग का पूजन मत करो, रोज पार्थिव शिवलिंग मत बनाओ, पार्थिव शिवलिंग का पूजन मत करो। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? प्रतिदिन समय मिले तो रोज पार्थिव बनाओ।
थाली में नहीं बना सकते, पाटे पर नहीं बना सकते, चौरंग पर नहीं बना सकते, तो जो गमला होता है आपके घर में, जो मिट्टी का गमला है, उस गमले की मिट्टी को ऊपर उठा लो और ऊपर उठाकर वहीं शिवलिंग बनाकर वहीं पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर दो। करो, बन सके तो करो। शिव साधना करिए, शंकर की आराधना करिए। शिव की साधना, शंकर की आराधना सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। पार्थिव पूजन करिए। कई लोग ऐसे मिलेंगे, पार्थिव पूजन मत करना, रोज पार्थिव मत बनाना, रोज मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन मत करना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। किसी की मत सुनो, तुम तो शिव महापुराण में घृष्णेश्वर महादेव का चरित्र पढ़ो। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का वह चरित्र पढ़ लीजिए कि सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा रोज शंकर भगवान का शिवलिंग बनाती थी। उसका फल क्या मिला? जब घूष्मा की सोतन ने, सुदेहा ने घूष्मा के बेटे को टुकड़े कर 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 कपड़े में बांध कर तालाब में पटक दिए। बेटा 1 हफ्ते पहले मर चुका था, जिसके टुकड़ों को पानी में फेंक दिया गया था। एक दिन घूष्मा शिवलिंग जो रोज बनाती थी, उसके मन में एक दिन मन में आया, मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं देखा मैंने, मेरे बेटे का दर्शन करना है। और वो पार्थिव शिवलिंग जो घूष्मा ने बनाया था, वो शिवलिंग उसने पानी में जैसे डाला, इतनी देर में पानी में से तैरता हुआ घूष्मा का बेटा बाहर आ गया। ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। जो लोग पढ़ते नहीं है, अध्ययन करते नहीं है, वो लोग कह देते हैं अरे रोज पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए, रोज पार्थिव शिवलिंग बनाने से ऐसा हो जाता है। जो लोग अध्ययन नहीं करते वो कह देते हैं भगवान के मंदिर में ताली नहीं बजाना चाहिए। ताली का प्रमाण कितना है? पार्थिव शिवलिंग का प्रमाण कितना है? कितना प्रमाण? कई लोग कह देते हैं गर्भवती नारी को भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जिसके गर्भ में बच्चा होता है उसे शिव की साधना नहीं करना चाहिए। तो उसको सत्यवती का चरित्र सुनाओ, सत्यावती का चरित्र सुनाओ। कि तमिलनाडु में एक मंदिर भगवान शंकर का ऐसा भी है, एक मंदिर भगवान शिव का ऐसा भी है कि गर्भवती सत्यावती शिव की आराधना करती थी, साधना करती थी। पति बाहर गांव चले गया था, बाहर गांव, मां बहू के लिए थोड़ा सा भोजन जुटाने के लिए चली गई थी और सत्यावती के प्रसव का दर्द प्रारंभ हो गया था। प्रसव का दर्द, सत्यावती के प्रसव का दर्द सत्यावती को हो रहा था। किसको पुकारे? मां 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 आवाज लगा रही है सत्यावती, पर मां तो थी नहीं। पति बाहर गांव गया था, अब शिव को पुकार रही थी। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, बाबा इसकी रक्षा कौन करेगा? शिव जी ने कहा, इसके गर्भ में जो बच्चा है, जब गर्भ में बच्चा था तब ये मेरी आराधना करती थी, 1 लोटा जल चढ़ाती थी, इसलिए इसके गर्भ की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी है, मेरी। शिव और पार्वती जी का आज भी तमिलनाडु में वो मंदिर है जिसमें गर्भवती नारी भगवान शंकर को चूड़ियां समर्पित करती, सुहाग सामग्री समर्पित करती। भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर है भगवान शंकर का, जहां भगवान शंकर को देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के सामने चूड़ियां भी जाती है और सौभाग्य सुहाग की सामग्री भी जाती है। गर्भवती नारी के लिए वो मंदिर श्रेष्ठ माना गया। स्कंद पुराण में इसका चरित्र का वर्णन आया इस मंदिर का।
ये पूरा चरित्र स्कंद पुराण से। अब आप लोगों के गूगल पे आप भले सर्च कर कर देखोगे तो वो मंदिर मिल सकता है, पर हमारे स्कंद पुराण में तो स्पष्ट दक्षिण प्रदेश में कावेरी के तट का वर्णन है, और उस कावेरी के तट पर इस शिवलिंग का वर्णन है जहां भगवान स्वयं मां आद्यशक्ति जगतजननी कह रही हैं। भगवान आद्यशक्ति मां जगतजननी कह रही है, इसके गर्भ की रक्षा कौन करेगा? शिव जी कहते हैं जब कोई गर्भवती नारी स्कंद पुराण कर रही है, शिव महापुराण कथा कह रही है, याद रखना कई लोग कहते हैं कि शंकर को गर्भवती नारी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को शिव जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को ये नहीं करना। ये जो मंदिर नहीं जाते, जो तुम्हें मंदिर जाता हुआ देखकर जलने लगते हैं, वो तुम्हें मंदिर से दूर करना चाहते हैं। तुम पार्थिव पूजन करते हो तो पार्थिव पूजन से तुम्हें दूर करना चाहते हैं। तुम शिव जी पे चढ़ा जल पीते हो तो जल से दूर करना चाहते हैं। तुम शंकर पे चढ़ी बेलपत्र खाते हो तो उससे दूर करना चाहते हैं। ये दुनिया की रीति है कि जो शिव के करीब में आएगा उसको किसी न किसी भड़काकर, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बोलकर, आड़ा टेढ़ा बोलकर आपको शंकर से कैसे दूर करें, वो चरित्र से उनको कर। किसी की मत सुनो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, स्कंद पुराण लेकर आओ, पढ़ो। सत्यावती का चरित्र कहता है कि मां आद्यशक्ति दुर्गा कह रही हैं, मां अम्बा कह रही हैं, जगत जननी जगदम्बा कह रही हैं, मां कह रही हैं। इसके गर्भ की रक्षा कौन करेगा? शिव जी कहते हैं जब गर्भवती नारी मेरे मंदिर में आकर मुझे जल चढ़ाती है तो उसकी गर्भ की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। मैं स्वयं दिया उसने निभाता। एक पत्र है, अच्छा है। ओघड़दानी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जिनके पत्र पढ़े हैं वो आ सकते हैं। जो जय आपकी बेटी नीट क्लियर करी है, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर बन रही है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इन माता पिता के लिए। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन, और कर दिया मार बाबा से प्रार्थना करोगे। ये मौका लगा है शिरूर में, धारीवाल परिवार ने ये पवित्र कथा का दिव्य आयोजन करा है। बाबा को अपने मन का भाव कहो, बाबा से अपने मन की बात कहो। 2 कथा और है महाराष्ट्र में, एक भुसावल में है 10 से 16 मार्च दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, और एक 30 मार्च से 5 अप्रैल आरणी यवतमाल महाराष्ट्र में कथा है। यहां विनती कर कर जाना, खाली मत छोड़ना। अगले पंडाल में मेरा भी पत्र होना चाहिए, ऐसी कृपा कर कर भेजना, ऐसी कृपा कर उससे निवेदन कर कर जा। आपकी बेटी के यहाँ बच्चे नहीं थे, बाबा की कृपा से 5 पंडाल पूरे करे और जुड़वा 2 बच्चे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर
सत्यावती ने भगवान शिव से पार्वती जी करे, इसकी रक्षा कौन करेगा? शिव कहते हैं जो गर्भवती नारी, गर्भावस्था में भी अगर शंकर के मंदिर में यदि कोई जल चढ़ा देता है तो उसके गर्भ की जन्म देने वाली नारी और उसके बच्चे की रक्षा का भार मेरे ऊपर आ जाता, उसकी रक्षा मैं करता, उसका भार मेरे ऊपर आ जाता, उसकी रक्षा करना मेरी जवाबदारी हो जाती। मां घर में नहीं है, पति बाहर गया है, सत्यावती को प्रसव पीड़ा होने लगी, चिल्लाने लगी, मां 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 मां। जो चिल्लाई, पार्वती जी ने कहा बाबा सत्यावती चिल्ला रही है, उसको प्रसव पीड़ा हो रही है, मां नहीं है, कौन जाएगा? शिव जी कहते हैं मैं जाऊंगा। क्यों? तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा। माता भी मुझे माना, पिता भी मुझे माना, मित्र भी मुझे माना, रिश्तेदार भी मुझे माना, तो सारे संबंध मुझे निभाना है। पार्वती जी कहती है तुम जाओगे? हाँ तुम? हाँ चलो मैं चलती हूं। शिव जी कहते हैं तुझे अकेले जाने की जरूरत नहीं, मैं अर्धनारेश्वर हूं, आधी मुझ में शक्ति है, आधा में शिव हूं, मैं स्त्री बनकर जाऊंगा। और जो उसकी मां भोजन लेने के लिए गई थी, उसी मां का रूप देव अधिदेव महादेव ने धारण कर लिया और पहुंच गए सत्यावती के यहां प्रसव कराने। मां का रूप धारण कर कर मेरे भोले बाबा पहुंच गए प्रसव कराने के लिए। सत्यावती को कष्ट हो रहा था, मेरे भोलेनाथ स्त्री का रूप रखकर, शिव शक्ति का रूप रखकर मेरे भोलेनाथ ने प्रसव करा दिया। बच्चे का जन्म हुआ, गोदी में दिया, लालन कर कर शंकर भगवान बोले सत्यावती मैं तेरे लिए कुछ सामान लेकर आती हूं। सत्यावती को नहीं मालूम था कि ये मेरी सास नहीं है, ये तो शिव है। भोलेनाथ गए, इतनी देर में पानी में भींगती हुई लटपट कीचड़ में सास दौड़कर आ गई। बेटा, ओ बेटा, दर्द तो नहीं आए? इतने में तुरंत सत्यावती के पास में बालक था। कहती है मां तू? हाँ तेरी सास? तो वो जो आए, जो प्रसव कराकर गई, वो कौन थी? कौन? आप ही तो थी। सत्यावती की आंख में जल भर गया। वो तो अंदर है, गर्म पानी करने के लिए रसोई घर में गई है। सांस अंदर जाकर देखी, कोई नहीं था। सत्यावती ने कहा मैं आकर देखती हूं। प्रसव पीड़ा से बाहर निकली सत्यावती, अंदर जाकर देखती है जिस रसोई घर में पानी गर्म करने के लिए महादेव गए थे, उसी रसोई घर में चूल्हे के पास में सुंदर कनेर के 4 पुष्प रखे हुए थे। सत्यावती समझ गई मेरा शिव आया था, मेरा शंकर आया। वो रूप रखकर आ गया, मेरी सास का वो रूप रखकर आया, मेरी सास का, और मेरी प्रसव पीड़ा को जानकर मेरे दुख में खड़ा हो गया। वो शिव सीहोर वाला बाबा, उसको कहो अपने दिल की बात। कोई तुमसे कहे कि पार्थिव शिवलिंग रोज नहीं बनाना चाहिए, वो जैसे ही बोले उससे बात करना बंद कर दो, देखना बंद कर दो, उसकी सुनना बंद कर दो। शंकर भगवान के रोज एक शिवलिंग का निर्माण भगवान राम भी करते थे। भगवान श्री राम प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे। भगवान कृष्ण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे। भगवान कृष्ण पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे। और तो और मां अंजना, हनुमान जी महाराज की माता, रोज पार्थिव लिंग का निर्माण करती थी। रोज, प्रतिदिन।
प्रसव पीड़ा है, शिव पहुंच जाते, भगवान शिव। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पंडाल में बैठकर भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा यदि तुम्हारे नगर में, क्षेत्र में, खेड़े में, गांव में सूचना मिल जाए, कुबेरेश्वर धाम से चलकर ये कुबेर भंडारी की पवित्र पोथी शिव पुराण आई है, पंडाल में बैठकर उसको दिल से सुन लो, तुम्हारे जीवन का सारा सुख वो प्रदान करना प्रारंभ कर दो। सीहोर वाला बाबा कभी कथा करने के लिए आता ही नहीं है। वो बाबा कैलाश अधिपति स्वयं अपनी कथा बांचने के लिए आता है, स्वयं वो। सीहोर वाला बाबा तो आपसे मिलता भी नहीं है, उसके हम आप लोगों से मिलते नहीं है, बिल्कुल अपना कमरा भला, भजन भला, स्मरण भला, संकीर्तन भला, और आप उससे प्रार्थना। और उतना ही होना चाहिए, कोई सच्चा गुरु शिव का कोई भक्त मिल जाए, उससे मिलने की भले आस ना हो, पर उससे एक निवेदन जरूर करना कि एक बार बाबा हमको देख लो। और शिव भक्त एक बार बस निगाह उठाकर देख भी ले तो समझ लेना कि जिंदगी के सारे संकट अपने आप खत्म होना प्रारंभ। एक बार देख शिव शिव। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू। वो शिव है, शंकर है, ओ घड़ी है, वो काल अधिपति महाकाल है, देता है, थोड़ा देरी कर सकता है, पर झोली खुशियों से भरता जरूर है, जरूर। थोड़ा इंतजार सत्यावती के लिए।